अपना लिया। अपना लिए है। तो आपका सवाल क्या है अभी? तो बच्चे लोग कौन सा धर्म मानेंगे? आपने कहा कि आपके बेटे ने इस्लाम धर्म कबूल कर चुका है, तो कौन से बच्चे? उसके बच्चे या आपके बच्चे? मेरे बच्चे, उसके बच्चे। आपने कहा कि आपके बेटे ने इस्लाम धर्म कबूल कर चुका है, तो मुस्लिम हो गया है। शादी कर ली है, इस्लाम धर्म कबूल कर चुका है, उसके बच्चे क्या धर्म मानेंगे? सबसे पहले मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर बच्चा जब पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है। हर बच्चा, चाहे वो हिंदू के घर में पैदा हो या ईसाई के घर में या यहूदी के घर में, जब बच्चा पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है, मतलब वो मुस्लिम जैसा पैदा होता है। मुस्लिम के मानी, जैसे मैंने कहा है, मुस्लिम के मानी अपनी जिंदगी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक बसर करना। तो जब बच्चा पैदा होता है उसकी सारी ख्वाहिश अल्लाह के मुताबिक है। तो हर बच्चा जब पैदा होता है, चाहे मुसलमान के घर में पैदा हो, चाहे हिंदू के घर में पैदा हो, चाहे ईसाई के घर में पैदा हो, चाहे यहूद के घर में पैदा हो, वो पैदा होता है मुस्लिम जैसा, वो मुस्लिम होता है। उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते कि अपने वालिदैन के जरिए, अपने टीचर के जरिए, अपने दोस्तों के जरिए हो सकता है वो शिर्क करने लगे, वो आग की इबादत करने लगे, उस वक्त वो गैर मुस्लिम होता है। इसीलिए अगर कोई गैर मुस्लिम मुस्लिम बनता है, कन्वर्ट इज अ रॉन्ग वर्ड, कन्वर्ट कहना गलत लफ्ज है। कन्वर्ट मतलब एक तरीके से दूसरे तरीके जाना, सही लफ्ज है रिवर्ट। रिवर्ट मतलब वो असल में मुसलमान था, फिर गैर मुस्लिम बना, फिर से मुसलमान बना। इस्लामिक तालीमात के मुताबिक हर इंसान जब पैदा होता है मुस्लिम पैदा होता है। आपने कहा कि आपके बेटे ने इस्लाम कबूल कर चुका है, शादी कर चुका है, बच्चा क्या है? बच्चा मुस्लिम होगा। वो अलग बात है अगर उस बच्चे पे कोई दबाव है या कोई गलत हिदायत दी जाएंगी, हो सकता है वो बुत परस्ती करने लगे, हो सकता है वो आग की इबादत करने लगे, फिर वो मुस्लिम से गैर मुस्लिम होगा। हर बच्चा जो पैदा होता है वो मुस्लिम पैदा होता है, अल्लाह के अहकामात के ऊपर अमल करता है, उसके बाद बड़े होने के बाद दूसरे के इन्फ्लुएंस की वजह से शायद वो गलत रास्ते पे जा सकता है, लेकिन हर बच्चा पैदा होता है मुस्लिम जैसा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 5 में अगर कोई खातून हो गैर मुस्लिम तो सवाल करें, नहीं तो माइक नंबर 1 में एक गैर मुस्लिम भाई हमारा इंतजार कर रहे हैं। जी ठीक है, माइक नंबर 2 से सवाल कर लीजिए। Namaste, my name is Pratik Sriranga Barge and I am student of 11th standard and I am in Swami Vivekananda College, Chembur. First of all, I would like to say this is my first time to attend this type of event and I am glad to say मुझे सर जी का जो स्पीच था वो बहुत अच्छा लगा और मेरे मन में इस्लाम धर्म के बारे में जो गलत फहमियाँ थी वो एक चुटकी में ख़त्म हो गई। और मेरा पहला सवाल सर जी से ये है कि भगवान और अल्लाह एक ही है, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर पहले एक सवाल का जवाब ये कर लीजिए, फिर इंशाल्लाह दूसरा सवाल करें। भाई साहब ने कहा कि वो पहली बार ऐसे मजमे में मौजूद है और बहुत खुश है, एक चुटकी में उसके सारे गलत फहमियाँ इस्लाम की दूर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। और उसका सवाल है कि क्या भगवान और अल्लाह एक ही है? इस सवाल के दो रुख हो सकते हैं, दो रुख। आप कॉमर किधर लगाते वो इंपॉर्टेंट है। अल्लाह और भगवान एक है? हाँ एक है, एक ही है, दो तो नहीं है। अगर कहेंगे कि अल्लाह और भगवान यकसा है तो सवाल दूसरा रुख ले लेता है। इसका जवाब अगर आप पूछना चाहते हैं कि अल्लाह और भगवान एक है तो बेशक एक है। अगर आप पूछना चाहते हैं जो अल्लाह और भगवान, जो हिंदू लोग जो भगवान में मानते हैं और मुसलमान जो अल्लाह में मानते हैं वो एक है, तो मेरा जवाब इसमें ये कि अगर आप सही तरीके से हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करेंगे और सही तरीके से इस्लाम धर्म की किताब का मुताला करेंगे तो दोनों यकसा है, वही है। लेकिन अगर जो मजहब के धर्म अधिकारी है उनकी बात सुनेंगे, जो किताबों के हवाले से दूर है, किताब के पैगाम से दूर है, तो हो सकता है आपको गलत राय मिलेंगी। जैसे मैंने फरमाया था मेरे तकरीर में कि कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 में कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। उसी तरीके से आप जब हिंदू मजहब की किताब का मुताला करते हैं
آپ پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے چھندوگیا اپنشد میں ادھیائے نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں لکھا ہے ایکم ایودتیم، بھگوان ایک ہے، ایشور ایک ہے، دوسرا نہیں ہے. لکھا ہے سوتا سوتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچسیہ کسچ جنیتا نہ چدیپا، اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں ہیں، کوئی رب نہیں ہے، بھگوان کا کوئی ماں نہیں ہے، کوئی والد نہیں ہے، کوئی سپیریئر نہیں ہے. لکھا ہے سوتا سوتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں ناتیہ پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں. پرتیما کا مطلب ہے عکس، پینٹنگ، پکچر، پورٹریٹ، اسٹیچو، آئیڈل. اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں. یہ دہرایا گیا ہے یجوروید میں چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں ناتیہ پرتیما استی، اس ایشور کا کوئی عکس نہیں، کوئی پرتیما نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں. تو جب آپ مطالعہ کریں گے ہندو مذہبی کتاب کا اور قرآن کا، ہندو مذہبی کتاب کا برہم سوتر میں کہا گیا ہے ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے. There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least. تو خالق، مالک، ایشور، بھگوان، اللہ کا کوئی عکس نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں. ہمیں صرف اس اکیلے ایشور اللہ کی عبادت کرنا چاہیے. ہوپ that answers the question. میں انتہائی ادب کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے آپ اور ہم سب میزبان کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جتنے ہمارے غیر مسلم بھائی آئے ہیں، جتنی غیر مسلم بہنیں آئی ہیں، وہ ہمارے لیے مہمان کی حیثیت رکھتے ہیں. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے اخلاقی، ایمانی، اسلامی اور انسانی کہ ہم ان کو موقع دیں، ہم اپنے مہمان کی عزت کریں اور ان کو سوال کرنے کا موقع دیں، پہلے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو اور ہماری غیر مسلم بہنوں کو. مجھے امید ہے کہ آپ ہماری اس گزارش کو قبول کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. مائک نمبر 1 میں کوئی بھائی کھڑے ہیں، آپ سوال کیجئے. اسلام کہتا ہے کہ ایک ہی بار آدمی پیدا ہوتا ہے، ایک ہی بار مرتا ہے اور بعد میں قیامت ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا میں کہ کوئی بہرا منہ مطلب ڈیف اینڈ ڈم ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی، بلائنڈ ہوتا ہے، ہینڈیکیپ ہوتا ہے، جس کا پیر بھی نہیں رہتا ہے. اور تو ایسا کیوں ہے؟ اور دوسرا بات یہ بھی ہے کہ مرنے کا بھی طریقہ سب کا الگ الگ ہے. کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، کوئی رائٹس میں مرتے، کوئی کیا نیچرل وے سے مرتا ہے. تو ایسا کیوں ہے دنیا میں؟ مہیش بھائی کا سوال ہے کہ اسلام میں ہم اس دنیا میں ایک بار آتے، پھر مرتے، پھر قیامت پہ پھر سے اٹھائے جاتے، اس دنیا میں ایک بار آتے. تو ایسا کیوں کہ کوئی لوگ جو پیدا ہوتے ہیں، کوئی اپائش پیدا ہوتے، کس کی ٹانگ نے، کس کے ہاتھ نے، ایسا کیوں؟ کوئی لاچار پیدا ہوتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے بچے، آپ کی بیویاں، آپ کی دولت آپ کے لیے فتنہ ہے، آپ کے لیے امتحان ہے. کیونکہ جنت میں جانے کے لیے ٹانگ ہونا ضروری نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے دولت ہونا ضروری نہیں. جنت میں جانے کے لیے یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے. اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ آپ کو جانچ سکے آپ میں سے اچھے اعمال والے کون ہیں. تو یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے. آپ کا اچھا سوال تھا کہ کیوں کچھ انسان پیدا ہوتے اپاہج، کوئی بیمار، کوئی اچھے صحت مند، کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ جب آپ ایگزامینیشن میں بیٹھتے ہیں، ہر سال ایگزامینیشن پیپر بدلتا ہے کہ نہیں؟
अगर आप कहेंगे कि हर वक्त पेपर सेम रहना चाहिए तो टेस्ट किधर, एग्जामिनेशन किधर? तो अल्लाह ताला कहता है कि जिस तरीके से आपको जो नियामत दी उस तरीके से एग्जामिनेशन अल्लाह ताला उस पेपर को परखेगा। मिसाल के तौर पे अगर एग्जामिनेशन पेपर आसान है तो टीचर उसको स्ट्रिक्ट तरीके से जांचता है, अगर पेपर मुश्किल है तो एग्जामिनर उसको आसानी से जांचता है। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपकी दौलत आपके लिए फितना है, एक टेस्ट है। अल्लाह ताला टेस्ट कर रहा है उस बच्चे के वालिदैन का। देखना चाहता है कि अगर बच्चे को पैदा करते अपाहिज या बच्चा जब पैदा होता है दिल की बीमारी के साथ, वो देखना चाहता है कि फिर भी उसके वालिदैन अल्लाह पे ईमान लाते का नहीं, और जितना डिफिकल्ट टेस्ट उतना बड़ा रिवॉर्ड। आप अगर एक आम बीए ग्रेजुएशन पास करते हैं तो आपका नाम महेश है, वो मिस्टर महेश ही रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन पास करते एमबीबीएस पास करने के बाद आपके नाम के आगे लग जाएगा डॉक्टर, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन पास करना मुश्किल है। मुश्किल एग्जामिनेशन पास करते रिवॉर्ड भी ज्यादा है। तो अल्लाह ताला अलग लोग को डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में डालता है। किसी को दौलत देता है, किसी को गरीब बनाता है। जब दौलत देता है वो देखना चाहता है कि दौलत के बाद ये इंसान ज़कात दे रहा है कि नहीं, खैरात कर रहा है कि नहीं। वो गरीब इंसान को ज़कात में 100% मार्क्स मिल चुके, गरीब इंसान को ज़कात ही नहीं देने का। हम बोलते अरे बेचारा गरीब है, उसको 100% मार्क्स मिल गए। ज़कात में गरीब को 100 में से 100 मिलता है। वो अमीर है जो शायद थोड़ी ज़कात देगा तो उसको 100 में से शायद 10 मार्क्स मिले, बराबर ज़कात देगा तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। वो गरीब को ज़कात के टेस्ट में 100 में से 100 मिलता है, उसको ज़कात देने की जरूरत ही नहीं। लेकिन उसको शायद दूसरा टेस्ट होगा, उसको टेस्ट होगा। वो गरीब इंसान एक रूम में हो सकता है 10 लोग रह रहे, वो हिजाब कैसा करता है, बराबर से हिजाब कर रहा है कि नहीं, वो टेस्ट है। हो सकता है इंसान अमीर है, उसका बेटा जैसे आपने कहा अपाहिज पैदा होता है, तो अल्लाह ताला देखना चाहता है कि इस अमीर इंसान को मैंने दौलत दी, ऐशो आराम दिया, अभी उसके बच्चे को अपाहिज पैदा करता हूं, देखना चाहता हूं कि ये फिर भी अपने रब की इबादत करता है क्या नहीं। जो आदमी कमजोर है वो बोलेगा अरे क्या ये अल्लाह ताला, नौज़ुबिल्लाह, मेरे लिए क्यों ये मुश्किल पेश आता है। जो सच्चा मोमिन रहेगा वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, फायदा होगा तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, नुकसान होगा फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोमिन की जांच है। तो ये दौलत, गरीबी, सेहत, अपाहिज, दिल की बीमारी, ये टेस्ट है। इसीलिए हमें उन लोगों को देखना चाहिए, उन लोगों को मत देखो जो आपके ऊपर है। आप उन लोगों को मत देखो जो आपके ऊपर है। मैं कह रहा था ना, मिसाल दे रहा था, वो गांव का आदमी देखता है गाड़ी चाहिए, फ्लैट चाहिए, बंगला चाहिए, फिर से गांव में आ जाता है। उन लोगों को देखो जो आपके नीचे है। और एक अंग्रेजी में कहावत है जो मैं उर्दू में तर्जुमा करूंगा, एक शख्स हमेशा रोता था कि क्यों मेरे पास जूती नहीं है, क्यों मेरे पास जूती नहीं है। जब भी उसने एक इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे, अल्लाह से शिकायत करता था मेरे पास जूतियां क्यों नहीं है। जब उसने इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे, वो अल्लाह का शुक्र अदा, कम से कम मेरे पैर तो है। तो अल्लाह ताला डिफरेंट लोग को डिफरेंट इम्तिहान ले रहा है। किसको दौलत, किसको गुर्बत, किसको सेहत, किसको बीमारी, जो भी है। अगर आप जिस हालत में हैं, अगर अल्लाह हमारे खालिक का कहना मानते तो इस दुनिया में सफलता पाएंगे। ये हमारे लिए इम्तिहान है दुनिया, जिस तरीके से सूरह मुल्क में कहा गया है, सूरा नंबर 60 में। जो भाई हैं गैर मुस्लिम हो, सवाल कीजिए। सर मेरा नाम उमेश शर्मा है, मैं योगा टीचर हूँ। पहला सवाल मेरा ये है कि आपने बताया था कि नमाज पढ़ते समय जैसे हम सजदा करते हैं, उस सजदे की स्थिति में जैसे माइग्रेन पेन और स्टमक प्रॉब्लम, सियाटिका, सर्वाइकल, नी की प्रॉब्लम, इनमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन कन्फ्यूज इस बात का है कि जब हम ध्यान करते हैं, मैं योग में जैसे दयानंद सरस्वती से, पतंजलि योग ट्रस्ट से मैं
योग सीखा हूँ, उसमें बताया है जब ध्यान हम एक जगह पे करेंगे, आंखों को एक जगह पे रखेंगे, तो ध्यान की धारणा अपने आप बदल जाएगी। ध्यान धारणा समाधि। तो इसमें जब हम सजदा करते हैं तो जैसे वज्रासन में घुटने मोड़ के सजदा नीचे को फोरहेड को धरती टच करते हैं, फिर हम उठते हैं तो हमारी जब नजर हट जाएगी उस जगह से, तो ध्यान एक तरफ से वहां से हट जाएगा। तो ऊपर वाले के लिए जैसे अल्लाह के लिए ध्यान कहाँ से रहेगा? थैंक यू। भाई साहब ने सवाल किया कि जब सजदे में जाते, सजदा अहम रुकन है, तो नज़र एक तरफ होनी चाहिए, हम सजदे से उठ जाते तो ध्यान भटक सकता है, नज़र दूसरी की जा सकती। ये आप जो बोल रहे दयानंद सरस्वती के बारे में कि नज़र एक जगह होना चाहिए, वो सही है गलत अलग बात है, लेकिन हमारे रसूल, हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब आप नमाज पढ़ते हैं आपकी नज़र हमेशा आप सिजदा करते वहां होना चाहिए। तो जब आप कयाम में हैं, रुकू में हैं, सजदा में, आपकी नज़र उधर ही है। जहां आपकी जगह सिजदे की है वहां ही नज़र आपकी होना चाहिए। कयाम में जब खड़े हैं, जब रुकू में जाते फिर भी नज़र वहां रहती है, सजदा में जाते फिर भी वहां रहती है, अत्तहियात में भी रहती, नज़र एक ही जगह रहती है। लेकिन सिर्फ नज़र से काम नहीं चलता, नज़र के अलावा हमारा ध्यान, हमारा जहन, जो हम अल्लाह, हमारे ईश्वर, हमारे मालिक, हमारे खालिक के पैगाम के ऊपर ध्यान दे रहे, उसके ऊपर अमल कर रहे, तो हमें हिदायत मिलेंगी। और जो ये नमाज का तरीका है, आप हिंदू मजहब की किताब में पढ़ेंगे, इसमें कहा गया है सष्टांग। सष्टांग मतलब जिस्म के 8 अंगों पे। सष्टांग जो हिंदू मजहब में करते हैं, जिसे आम जबान में कहा दंड नमस्कार भी कहते हैं, लेकिन सष्टांग मतलब सही मतलब है कि 8 अंग आपके जिस्म के लगे होते हैं जमीन पे। 8, माथा, नाक, 2 हाथ, 2 घुटने और 2 पैर, 8। हमारे हदीस में आता है 7, नाक और माथे को एक लेते, 2 हाथ, 2 पैर, लेकिन हूबहू वही है। तो जो सिजदा, जो अहम सलाह का रुकन है, वो हिंदू मजहब में भी है। आप जब जाएंगे क्रिश्चियन बाइबल में, क्रिश्चियन बाइबल में लिखा है कि जितने पैगंबर अल्लाह के आए वो सारे पैगंबर ने सिजदा किया। आप अगर पढ़ेंगे बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 में लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुंह के बल गिरे। लिखा है बुक ऑफ नंबर्स में चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 6 में क्या मूसा अलैहिस्सलाम और हारून ने सलाम मुंह के बल गिरे। लिखा है बुक ऑफ जोशुआ में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 14 में कि जोशुआ ने अपने मुंह के बल गिरे और इबादत की। और लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम इन द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 26 वर्स नंबर 39 में, वर्स नंबर 39 में क्या जीसस का took a little bit step forward in the garden of Gethsemane, fell on his face and prayed to God. ईसा अलैहिस्सलाम ने गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में अपने मुंह के बल गिरे और अल्लाह की इबादत की। जितने पैगंबर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले, जब उनने अल्लाह की इबादत की, उनने सजदा किया। तो सजदा सबसे अहम है, सारे पैगंबरों ने किया। होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह डॉक्टर जाकिर नायक साहब। इसी तरीके से मैं आप तमाम सामाईन और ख़वातीन व हज़रात के शुक्रिया के साथ आज के इस जलसे के अख्ताम का ऐलान करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।